हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपका लाभ हानि का तीसरा पार्ट देखेंगे हम, जिसमें आपके कुछ 15 क्वेश्चन आपके सॉल्व कराएंगे इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो कि आपके आने वाले जितने एग्जाम है, रेलवे हो गया आपका, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपीएसआई, यूपीट्रिपलएससी और साथ में आपका एसएससी, इन सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों बताना चाहूँगा पहले, इससे पहले हमने 2 पार्ट आपके अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या इस वीडियो के लास्ट में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। ठीक है, जो जो हमने क्वेश्चन आपके सॉल्व कराए हैं। और दोस्तों बताना चाहूँगा, हम डेली आपको सोमवार से शुक्रवार तक शाम को 6 बजे एक मैथ की वीडियो मिलती है, जिसमें अभी चल रहा है आपका प्रॉफिट लॉस चल रहा है समय। ठीक है, यानी जो आपका अर्थमेटिक मैथ है उसकी वीडियो मिलती है। और रात को 8 बजे वीडियो मिलेगी आपको डेली एडवांस मैथ की। ठीक है, जिसमें आप अभी तक हमने आपके 2 चैप्टर कंप्लीट करा दिए, एक तो घातांक करने वाला, और दोस्तों साथ में करा दिया आपका बीजगणित। और जो इस समय चल रहा चैप्टर वो चल रहा है आपका त्रिकोणमिति, जिसपे अभी तक आपकी 2 वीडियो बना दी गई हैं। ठीक है, और अलजेब्रा जो था आपका 6 वीडियो में कंप्लीट कराया है, और ये आपका 2 वीडियो में कंप्लीट कराया है। अगर आपको सारा वीडियो देखना है तो वीडियो के लास्ट में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्तों इन सभी वीडियो को अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सअप करें नीचे दिए नंबर पर। नंबर ये आपका 7042 65 42 09। ठीक है, इस नंबर व्हाट्सअप करें, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कि एक दुकानदार 2 टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरे पर 20% की हानि होती है। तो उसे दोनों पर कुल मिलाकर कितने % का लाभ या हानि होती है, ये आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों जब भी आपके सामने एक चीज़ रखी हो, समान मूल्य एक ही मूल्य पर बेचता है 2 वस्तुओं को। ठीक है, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और साथ में आपको एक जगह आपको लाभ हो, एक जगह आपका हानि हो। देखो यहाँ पे आपका लाभ हो रहा है, यहाँ पे हानि हो रही है, और दोनों का मान आपको बराबर हो, यानी 20% का लाभ हो रहा है, 20% की हानि हो रही है। तो उस केस में दोस्तों क्या होता है, इसको मान लेते हैं हम, आपका ए मान लेते हैं, तो ये भी आपका ए हो गया। ठीक है, तो दोस्तों ज़्यादा उस केस में हमेशा आपकी % हानि होगी। और कितनी हानि होगी, वो होगी आपकी A² 100% की। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इसको लगा दो फॉर्मूले में, आपका आंसर आ जाएगा। तो एक इसका कितना 20 है, तो 20 का स्क्वायर 20 × 20 बटे आपका 100। 20 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे 4 बार, यानी आपका 4% की हानि होगी यहाँ पे। ठीक है, और यही आपका आंसर हो गया। इतना आपको करना है। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि दोनों वस्तुएं आपकी एक ही मूल्य पर बेचनी चाहिए। ठीक है, और साथ में दोनों का एक तरफ लाभ हो, एक तरफ हानि हो, और दोनों का आपका % जो है बराबर होना चाहिए। यहाँ 20% या 20% है। अगला आपका ये इसी टाइप क्वेश्चन है आपका कि एक दुकानदार 2 घड़ी 300 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेचता है। एक घड़ी में उसे 5% का लाभ होता है, दूसरी में उसको 5% की हानि होती है। तो दुकानदारों को कुल कितने % का लाभ या हानि होती है। तो निकालेंगे % हानि बराबर, ये आपका ए हो जाएगा, ये भी ए है आपका, दोनों वैल्यू समान है, तो बराबर हो जाएगा A² 100%। कितना हो गया आपका 5 का स्क्वायर 5 × 5 बटे आपका 100। 25 से काटेंगे 4 बार, 1/4, यानी कि आपका 0.25% की हानि होगी। ठीक है, यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 2 वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ होता है, दूसरी वस्तु 25% का लाभ होता है। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 रुपये है तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये आपको निकालना है। तो दोस्तों मान लेते हैं पहली वस्तु का आपका CP मान लेते हैं, CP1 है। ठीक है, और कह रहा है कि उसको 20% के लाभ पर बेचता है। तो कैसे निकालते हैं हम आपका SP, तो गुणा आप कर देंगे इसमें 20 का 20%, यानी कि 120/100। ये आपका इतना हो जाएगा। और दे रखा है दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ होता है, तो CP मान लें दूसरी वस्तु का आपका CP2 गुणा आपका 25% का लाभ, यानी 125% निकालेंगे इसका बटे 100। और देखिए आगे एक चीज़ दे रखी है आपकी कि वस्तुओं को एक ही मूल्य पर बेचता है, यानी उसका SP जो हो वो आपका बराबर, यानी कि SP1 बराबर SP2। ठीक है, तो यानी कि ये दोनों आपके बराबर हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे CP1 और CP2 का रेशो निकाल लो। 100 से 100 कट गया आपका। ठीक है, एक काटेगा 5 से 24 बार, और ये 5 से आपका 25 बार, तो CP2 इधर पहुँच जाएगा, तो ये हो गया CP1 बटे में आपका CP2 बराबर, इधर 25 है और नीचे ये आपके इधर आ जाएगा, तो 24 हो जाएगा नीचे, यानी 25/24। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पहली वस्तु क्रय मूल्य, यानी CP1 कितना 25 है, CP2 कितना है 24 है।
तो ये आपको दे रखा है, यानी CP1 25 ना होकर आपका 10,000 दे रखा है। ठीक है, तो कितने गुना है देखिए, इसमें 400 गुना करेंगे तो आपको 10,000 हो जाएगा, यानी 400 गुना है और ये आपका दिया है। पूछा क्या है, दूसरी वस्तु क्या बोलना है, यानी 24 की वैल्यू 24 ना होगा, इसके 400 गुना हो जाएगी। तो 24 चौक कितने होते हैं आपके, 96 होते हैं और आगे आपकी 2 जीरो, तो यानी 9600 रुपये आपका CP2 आ गया, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य। ठीक है, इतना आपको करना था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि सीता ने सिलाई की 2 मशीनें एक ही मूल्य पर बेची। पहली मशीन पर उसे 20% का हानि तथा दूसरी पर उसको 25% का लाभ हुआ। यदि पहली मशीन का क्रय मूल्य 6250 रुपये हो तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ये आपको निकालना है। जैसे पहले क्वेश्चन में कैसे पहले वैसे हम करेंगे। तो मान लेते पहली वस्तु का आपका CP1 हो गया, गुणा इस पर हो रहा है 20% की हानि हो रही है, तो कितना हो जाएगा आपका, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा हम निकालते हैं समय क्या करते हैं हम, जैसे कि आपको क्रय मूल्य 100 रुपये की चीज़ का, ठीक है, उस पर आपकी हानि हो रही है 20% की, तो इससे 2 तरीके निकालने के। तो पहले 100 का 20% निकाल लो, कितना हो जाएगा 20। अब इस 20 को 100 में से माइनस कर दो तो आपका 80 आ गया। ठीक है, या इसका एक तरीका और है दूसरा, वो क्या तरीका है दोस्तों, जैसे कि 100 है, इस पर 20 की हानि हो रही है तो इसका सीधे सीधा 80% निकाल दो बटे 100, तो देखिए ये आपका 80 आ गया। ठीक है, इस तरह से आपको निकलता है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि पहले वस्तु मानते हैं CP1 है, उसमें 20% की हानि हो रही है, तो कितना हो गया आपका 80 बटे 100, और दूसरे वस्तु पर 25% का लाभ हो रहा है, तो ये मान लेते हैं CP2 गुणा आपका 125 बटे 100। ठीक है, इतना हो गया। अब दे रखा है दोनों वस्तुएं एक ही मूल्य बेची जाती हैं, यानी इनका SP जो बराबर है दोनों वस्तुओं का, तो ये आपके बराबर हो जाएगा। अब देखिए 100 से 100 कट गया आपका, इसको काटेंगे 5 से 16 बार और इसको काटेंगे 5 से 25 बार, तो यहाँ से रेशियो निकल के आ जाएगा CP1 अपॉन CP2 का कितना 25 बटे 16। लेकिन दोस्तों पहली मशीन का जो आपका क्रय मूल्य दे रखा है 6250 रुपये, तो यानी 25 ना होकर वैल्यू आपकी 6250 है। कितने गुना इसको 25 मान 625 होता है, 25 हम और आगे एक आपकी 0, यानी 250 गुना है इसका। तो पूछा क्या आपका दूसरी वस्तु को क्रय मूल्य पूछा है, यानी 16 की वैल्यू पूछा है, तो दोस्तों ये वैल्यू आपकी 16 ना होकर इसकी 250 गुना हो जाएगी। कितना हो जाएगा 16 0 0 16 5 80 0 कैरी 8 16 32 और 8 आपका 40, यानी कि 4000 रुपये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राम ने 18,000 रुपये में 2 पुराने स्कूटर खरीदे, एक को 25% लाभ पर और दूसरे को 20% के लाभ पर। बेचने से उसे कुल मिलाकर ना तो कोई लाभ हुआ ना कोई हानि होती है, तो स्कूटर के अलग अलग मूल्य क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। और दोस्तों जब मैंने आपको मिक्सचर एलिगेशन पढ़ाया था उसमें इस टाइप क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया था, तो इसको हम उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो पहले लाभ हो रहा आपका कितना 25% का, तो इसको हम जहाँ लाभ होगा तो उसको हम प्लस में लिखेंगे, हानि होगी तो माइनस में लिखेंगे, और दूसरी पर 20% की हानि हो रही है तो ये आपका हानि वाला इधर हो गया कितना 20% की, इतना हो गया आपका। और बोल क्या रहा है कुल मिलाकर ना तो कोई लाभ हो ना कोई हानि हुई, तो यानी कि जो बीच में जो वैल्यू आएगी वो आपकी 0 हो जाएगी। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये आपका 25 है यहाँ पे, सॉरी ठीक है, 25 है आपका कि 25% का लाभ हो रहा है, इतना हो गया आपका। अब दोस्तों क्या करेंगे, देखो 25 में से जो बड़ी वैल्यू में से जो बीच वाली संख्या इसको माइनस करेंगे, 25 में 0 कितना हो जाएगा 25, उसको हम लिखेंगे इधर, इधर लिखते हैं आपको। ठीक है, ये आपका -20 है, तो इसको 0 में से माइनस करेंगे तो 0 माइनस -20 कितना हो जाएगा आपका 20 हो गया, उसको लिखेंगे हम आपका इधर, इस तरह से होगा आपका 0 माइनस के -20 बराबर प्लस के 20 हो जाएगा। अब देख काट दीजिए, ये 5 से 4 बार, ये 5 से 5 बार, तो इनका रेशियो कितना आ गया आपका 4:5 इनका रेशियो आ गया। ठीक है, अब देख क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि राम ने 18,000 रुपये में 2 पुराने स्कूटर खरीदे, यानी इन दोनों का मिलाकर कितना जो होगा 5 4 9 हो गया, यानी 9 की वैल्यू दे रखी है 18,000। ठीक है, कितने गुना इसकी 2000 गुना इससे ज़्यादा। तो पूछा क्या आपसे दोनों का मूल्य पूछा अलग अलग, तो जब 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, तो इसका 2000 गुना हो जाएगा कितना 4 दूनी यानी 8,000 रुपये, ये आपका हो गया CP1। बात करें CP2 की, तो ये आपका 5 वैल्यू है इसका, तो 5 गुना 2000 कर देंगे कितना हो जाएगा 10,000, ये आपका CP2 हो जाएगा। और ये दोनों दोस्तों आपके आंसर हैं, CP1 8,000 और CP2 आपका 10,000। अगला क्वेश्चन देखते हैं
बस जैसे आपसे पूछा जाए ऐसे आप क्रम से करते रहिए। तो दोनों का दे रखा है, दो पुराने सूट खरीदे 18,000 में, तो यानी इन दोनों का कंबाइन 5 4 9 की वैल्यू दे रखी है 18,000, कितने गुना 2,000 गुना, तो ये वैल्यू 4 9 होगा इसकी 2,000 गुना होगी, ये आपकी 5 9 होगा इसकी 2,000 गुना होगी। तो एक की वैल्यू 8,000, एक की आपकी 10,000 निकल के आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि राम ने 2 घड़ियां 1500 में खरीद कर, ठीक है, एक को 12% लाभ पर तथा दूसरी को 18% लाभ पर बेचा, जिससे उसे कुल पर 15% का लाभ हुआ। तो घड़ियों का अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे प्रॉफिट 1 हो रहा है आपका कितना 12% का, प्लस में लिखेंगे। यहाँ पे प्रॉफिट 2, ये भी प्रॉफिट हो रहा है कितना का 18% का, इसको इधर लिखेंगे प्लस में। अब बोला कुल मिलाकर 15% का लाभ हुआ है, तो इसको लिखेंगे बीच में। और दोस्तों याद है जो वैल्यू आपके बीच में आएगी वो इसमें से एक से छोटी होगी हमेशा, एक से आपकी बड़ी होगी हमेशा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 15 - 12 से हम 3 आपके इधर आ गया, 18 में से 15 माइनस करेंगे 3, यानी जो संख्या छोटी होती है उसको इसमें से माइनस करते हैं और जो बड़ी होती है उसमें से आपका इसको माइनस करते हैं। तो ये रेशियो कितना आ गया आपका 1:1 आ गया। अब देख क्या बोल रखा है कि 2 घड़े का मूल्य 1500 रुपये, यानी 1 और 1 2 हो गया, 2 की वैल्यू दे रखी है आपकी 1500, कितने गुना है इसका 750 गुना। अब इनका अलग अलग मूल्य पूछा है तो एक की ओर निकालेंगे, तो गुणा 750 कितना हो गया आपका 750 रुपये, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसका भी 750 हो जाएगा आपका दोनों का, यानी कि उसने दोनों घड़ियां जो खरीदी थी वो 750 रुपये में 750 रुपये में खरीदी दोनों, ठीक है, यानी कुल मिला के 1500 रुपये में। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 2 घड़ी 1710 रुपये में बेचता है। पहली घड़ी पर उसे 10% की हानि होती है और दूसरी पर उसे 25% का लाभ होता है। यदि पहली घड़ी का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के, वस्तु या घड़ी की बात है, विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले क्या हो रहा है 10% की हानि हो रही है, तो इसकी निकालेंगे हम 10% हानि की फ्रैक्शन वैल्यू, कितना हो जाएगा आपका 1/10, ठीक है, यानी CP हो गया, ये आपकी लॉस हो गया। अब देखिए यहाँ पर CP1 निकालते हैं, तो CP1 कितना हो गया आपका 10 हो गया, और SP1 कितना हो गया 10 में से एक आपका माइनस करेंगे यानी 9 आएगा, यानी कोई वस्तु 10 रुपये में खरीदी है 9 में बेच दी, तो आपका ये आपका SP1 हो गया। अब देखिए अब बात करते हैं दूसरी की, पहले के लिए आया, दूसरी की बात करते हैं आपका, उसमें 25% का लाभ हो रहा है, तो यानी 25% लाभ कितना हो गया आपका 1/4 फ्रैक्शन वैल्यू, तो यानी इसका CP2 कितना हो गया 4, यानी 4 रुपये को चीज़ इसने खरीदी, ठीक है, 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितने में बेची, यानी कि 5 में बेची होगी, तो SP2 कितना हो गया आपका 5 हो गया, ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों आगे क्या बोल रखा है आपका, यदि पहली घड़ी का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू आपकी बराबर है, लेकिन दोस्तों यहाँ बराबर नहीं, यहाँ पर 10 है 5 है, तो क्या करेंगे इसमें हम 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे बराबर करने के लिए। अगर दोस्तों यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमको 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है, तो ये आपका आ गया 8, इधर आपका 10 आ गया। अब देखिए दोनों बराबर हो गया, ठीक है। आगे क्या दे रखा आपका कि 2 घड़ी उसने 2710 रुपये में बेची। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 1 की हानि हो रही है और यहाँ पे देखिए आपका 2 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। आगे क्या बोला कि 2 घड़ी 2710 रुपये बेचता है, यहाँ पे देखिए कितने बेच रहा है 8 10 में यहाँ बेच रहा है, 9 में यहाँ बेच रहा है, तो टोटल कितने बेची घड़ी उसने आपकी 19 रुपये में बेची, 9 और 10 19 रुपये में, ठीक है। तो 19 रुपये बेच के इसने बेची है आपकी 2710 रुपये में, जो क्वेश्चन में बोला आपका। तो 19 नंबर कितने होते 171, तो गुणा आपका 9 और एक आपका 0 है, यानी कि उसका 90 गुना दिया है 2710, ठीक है, यानी 19 में ना बेच के इसने आपकी उसके 90 गुना बेची 2710 रुपये में। अब पूछा क्या लाभ या हानि, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 1 का घाटा हो रहा है, यहाँ पे 2 का लाभ हो रहा है, तो टोटल कितना हुआ आपका 1 का आपका प्रॉफिट हो गया टोटल, ठीक है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन दोस्तों क्या बोल रहा है कि वैल्यू आपकी 1 नहीं है, इससे कितने गुना आपकी, देखिए यहाँ पे 90 गुना है, यानी गुणा आपका 90 कर देंगे इसमें, तो यानी कि 90 रुपये का उसको फायदा होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया हो क्या करना था। पहले आपका CP1 निकाल लिया, SP1 निकाल लिया, CP2 SP2, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपका CP1 और आपका SP2 बराबर है, तो क्या किया हमने यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर दिया, इसको बराबर करेंगे 10 हो गया, ये 10 हो गया, तो यहाँ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी जो काम हम करना है हमको दोनों जगह करना है, एक जगह कोई काम नहीं करना है, ठीक है, इतना हो गया। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि 2 घड़ी उसने 1710 रुपये में बेची, लेकिन यहाँ कितने बेचा आपका 19 में, 10 और 19 में,
यानी कि 19 की वैल्यू दे रखी है 1710, जो इसका 90 गुना है। ठीक है, तो टोटल लाभ कितना होगा, तो यहाँ पे 1 की हानि हो रही है, यहाँ पे 2 का लाभ हो रहा है, तो टोटल मिलाकर उसको आपका 1 रुपये का लाभ हो गया। तो लेकिन दोस्तों ये लाभ आपका 1 रुपये का नहीं होगा, ये इसका 90 गुना होगा, यानी कि 90 रुपये का आपका लाभ होगा। और यही आपको करना था, यही आपका आंसर निकल के आ गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक व्यक्ति किसी जमीन को 3 बिचौलियों के द्वारा खरीदता है, जिनमें से प्रत्येक 20% का लाभ प्राप्त करता है, यदि व्यक्ति ने जमीन को 3,45,600 रुपये में खरीदा हो, तो जमीन का वास्तविक मूल्य क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे ये जो आपका एसपी का काम करेगा, यानी विक्रय मूल्य का। ठीक है, और पूछा क्या, वास्तविक मूल्य यानी उसका सीपी पूछा है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 20%, तो इसका कितना फ्रैक्शन वैल्यू क्या निकालेंगे आपका 20% का 1/5, तो ये आपका सीपी हो गया, ये आपका लाभ हो गया, प्रॉफिट। ठीक है, अब निकालेंगे पहले व्यक्ति के लिए, तो कितना हो जाएगा, मान लो 5 रुपये में से खरीदी, जिससे आपका सीपी हो गया, इधर आपका एसपी, तो बेची कितने में 6 रुपये में। इस तरह से करेंगे दूसरे वाले के लिए, तो सेम था आपका लाभ, तो ये भी 5 में, इधर आपका 6, और तीसरे वाले में ये भी 5, ये भी आपका 6। अब टोटल में कंबाइन करते हैं, तो क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तीनों के आपस में, कितना हो गया 5 गुना 5 125, और 6 की कितना होता है आपका 216। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में आपका 216 की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, कि व्यक्ति ने खरीदा, लेकिन उसने बेचा कितने, 3,65,600 रुपये में बेचा, 3,65,600 रुपये में। लेकिन यहाँ बोलना है कि 216 में बेचा है, तो ये इससे कितने गुना है, इसमें भाग देंगे तो ये आपका आएगा 1600 गुना, यानी इसके आपके 1600 गुना में बेचा, और ये आपका दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। और पूछा क्या, जमीन का वास्तविक मूल्य, यानी 125 की वैल्यू आपसे पूछा है। तो दोस्तों ये वैल्यू आपकी 125 से कितनी हो जाएगी, आपकी इसके गुना हो जाएगी 16 गुना, तो कितना होगा ये आपका 2 लाख रुपये आ जाएगा लगभग, 0 यहाँ पर 2 लाख आएगा। ठीक है, यानी जो वस्तु का क्रय मूल्य था वो आपका 2 लाख रुपये था, यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक व्यक्ति 2 वस्तु 96 रुपये में खरीदता है, और वह पहली वस्तु को 20% की हानि और दूसरी वस्तु को 60% के लाभ पर बेचता है। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य आपका समान है, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना आप। ठीक है, पहली वस्तु पर उसको 20% की हानि हो रही है, यानी कि माइनस के 20%, कितनी फ्रैक्शन वैल्यू होगी आपकी, माइनस के 1/5, 5 आपका सीपी, 1 आपका लॉस। तो यहाँ पर दोस्तों निकालेंगे आपका सीपी वन कितना हो गया आपका 5 हो गया, और आपका SU1 कितना हो गया, 1 का लॉस हो रहा है, यानी 4 रुपये में, यानी 5 में खरीदी होगी, 4 में उसने बेची होगी। अब आगे देखते हैं, और दूसरी वस्तु, ये पहली वस्तु के लिए आपका दूसरी वस्तु को 60% के लाभ पर बेचता है, यानी कि 60% का प्रॉफिट हो रहा है। कितना फ्रैक्शन वैल्यू से क्या होगी 60% की आपकी हो जाएगी 3/5, यानी इसमें 100 से भाग देंगे, फिर काट देंगे, 3/5 आएगा आपका दूसरी वस्तु। तो CP2 कितना हो गया आपका 5 हो गया, 5 में खरीदा है, 3 में बेचा, और आपको 3 का लाभ हो रहा था, कितने में बेचा उसने 8 में बेचा, यानी SP2 बराबर आपका 8 आ गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन बोल क्या रहा है कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य आपका समान बोल रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपका समान नहीं है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, तो क्या करेंगे, इसमें आपका 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ करेंगे तो यहाँ भी 2 की मल्टीप्लाई करने पड़ेगा हमको, तो ये आपका 10 हो गया और ये आपका 8 हो गया। और दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छे से। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है आपका, ये एक व्यक्ति 2 वस्तुओं को 96 रुपये में खरीदता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे कितने में खरीदा है 96 रुपये में, और कोई यहाँ कितना खरीदा है 10 में यहाँ पर खरीदा है, 5 में यहाँ पर खरीदा है, तो 10 5 15। तो दोस्तों यहाँ पे 15 की वैल्यू दे रखी है आपकी, ये वैल्यू 15 ना कितनी है आपकी 96 रुपये है, तो कितने गुना है आपकी, तो 15 6 90, 6 बजे 60, 500 का 60, 0, 640 गुना इसकी, ये वैल्यू आपकी 640 गुना यानी 96 रुपये है, ये आपको दिया हुआ क्वेश्चन में। ठीक है, CP यानी खरीदता है, और पूछा गया आपसे, तो प्रत्येक वस्तु का आपका विक्रय मूल्य पूछा गया, सॉरी आपका क्रय मूल्य पूछा गया है। तो दोस्तों ये तो आपकी 15 की वैल्यू हो गई, तो निकालेंगे CP1 कितना हो जाएगा आपका 10 दे रखा है, तो 10 9 कितना हो जाएगा आपका 640 गुना, यानी 6400 रुपये। एक तो आपका ये आंसर हो गया। अब CP2 निकालेंगे आपका कितना 5 है, तो 5 में होगा इसका 640 गुना, यानी इसका आधा हो जाएगा 3200 रुपये। तो दोस्तों यहाँ पे आपके 2 आंसर आ गए, 6400 रुपये और आपका 3200 रुपये।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका कि एक व्यक्ति दो वस्तुओं को क्रम से 15% की हानि और 19% के लाभ पर बेचता है। कुल सौदे पर उसे 90 रुपये की हानि होती है। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य आपका समान है तो दूसरी वस्तु का आपको क्रय मूल्य निकालना है। तो देखिए सेम काम करेंगे। पहली वस्तु को देखते हैं आपका कि 15% की हानि हो रही है, तो माइनस के 15/100 यानी 3/20 हो गया। 20 आपका CP और ये 3 आपकी लॉस। तो देखिए निकालिए आपका CP1 कितना हो जाएगा 20 CP1, ठीक है। और SP1 कितना होगा आपका 3 के लॉस हो रहा है यानी 17 रुपये बेच रहा है। ये आपके SP1 हो गया। अब आगे देखिए आपका दूसरी वस्तु के लिए कि 19% के लाभ हो रहा है, तो 19/100 प्लस का, ठीक है। तो यानी CP2 अगर आपका 100 रुपये है तो SP2 कितना हो जाएगा आपका 100 और 19 यानी 119 में। 100 रुपये में खरीदी होगी, 119 में बेची होगी, तभी तो उसको लाभ हो रहा है 19 रुपये का, ठीक है। इतना आपका हो गया। आगे क्या बोल रहा है कि यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य आपका समान है, लेकिन देखिए दोस्तों यहाँ पे तो आपको विक्रय मूल्य समान नहीं है, यहाँ पे 119 यहाँ 17 है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 17 कितना होता है आपका 119 होता है। अब देखिए ये भी 119 और आपका ये भी 119, ये दोनों बराबर हो गया। अगर दोस्तों यहाँ पे हमने 7 का मल्टीप्लाई किया तो हमको यहाँ भी करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू कितनी होगी आपकी 140 हो गई, ठीक है। ये वैल्यू आपकी 140 हो गई है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि कुल सौदे में उसे 90 रुपये की हानि होती है। देखिए यहाँ पे कितना फायदा हो रहा है, उसको हानि हो रही है, ठीक है। 140 में खरीदा है, 119 में बेच रहा है, यानी यहाँ पे 21 रुपये की आपकी हानि हो रही है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको 19 रुपये का फायदा हो रहा है। अब देखिए इस कारोबार में टोटल को क्या हुआ, देखो 19 का फायदा 21 की हानि, तो टोटल कितनी हानि हुई आपकी 2 रुपये की आपकी हानि हो रही है यहाँ पर टोटल, ठीक है। यानी 21 में 19 में से 21 माइनस का 2 रुपये आ जाएगा माइनस का, यानी कि हानि आ रही है 2 रुपये की। अब देख क्या बोल रहा है कि लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में कहते रखा है कि हानि जो आपकी 90 रुपये की है, तो ये 2 की वैल्यू 2 नहीं है, ये आपकी 90 है ये वैल्यू, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 2 कितने गुना है, ये आपका 45 गुना है, ठीक है। तो देखिए अब पूछा क्या आपसे, CP2 पूछा है, दूसरी वस्तु क्रय मूल्य, तो ये रहा CP2 100 रुपये। तो 100 की वैल्यू आपकी 100 ना होगा, इसका 45 गुना हो जाएगी। कितना हो जाएगी आपका 4500 रुपये, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस करना क्या, जैसे देखिए आपसे पूछा जा रहा है ऐसे आपको करते जाना है और इसमें कुछ नहीं करना है। ये बराबर दे रखा है तो इन दोनों को बराबर करेंगे हम, तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो यहाँ भी हमको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे 21 रुपये की हानि हो रही है, यहाँ पे 21 रुपये फायदा हो रहा है, तो टोटल कितना हो रहा है, तो यहाँ पे कुल सौदे पर उससे 90 रुपये की हानि होती है, तो यहाँ पे 2 रुपये की हो रही है, तो कितने गुना है आपका 45 गुना। तो पूछा क्या CP2, तो उसका 45 गुना हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है। यहाँ पे देखिए दोस्तों अब क्रय मूल्य समान दे रखा है, एक को 27% लाभ पर और दूसरे को पहली वस्तु से 600 रुपये कम मूल्य पर बेचा गया, तो कुल लाभ 25% है। तो प्रत्येक वस्तु का आपको क्रय मूल्य यहाँ पे निकालना है। तो पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, जैसे आपको CP है तो पहले हम CP मान लेते हैं, ये पहला वस्तु का या आपको दूसरा CP। तो CP1 आपका 100 मान लेते हैं, CP2 भी 100 मान लेते हैं। क्यों मानेंगे 100, तो दोनों समान मानने हैं, चाहते हो 10 मान सकते हो, 200 मान सकते हो, 500 मान सकते हो, ठीक है, आपके ऊपर है। लेकिन हम 100 के मानते हैं, इससे आपको गुणा भाग करने में आसानी होती है, इसलिए हम 100 मानते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रखा है, तो कुल कितना हो गया CP आपका, ये आपका हो गया 200, 100 + 100 200 हो गया। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है कि एक को 70% लाभ पर बेचता है, यानी आपकी 100 रुपये ना बेची, कितनी बेची 27% लाभ पर, तो कितना हो गया भाई 127 हो गया। यानी कि SP कितना हो गया आपका, ये आपका निकल के आएगा 127 रुपये, ये आपका SP1 हो गया है पहली वस्तु के लिए। अब बात करें SP2 की, तो ये हमको दे नहीं रखा, और लेकिन क्या बोल रखा है कुल लाभ होता है 25% का, तो यानी इसका निकाल लेंगे 25%, यानी 200 गुणा 125/100, तो ये आपका आ जाएगा 250, ये आपका आ गया टोटल SP। अब देखिए दोस्तों ये आपका SP1 है 127, ये आपका SP है, निकालना क्या SP2 निकाल लेंगे यहाँ से। तो क्या करेंगे SP निकालने के लिए हम 250 में से आपका 127 माइनस कर देंगे, तो आपका SP2 निकल के आ जाएगा। तो कितना आएगा, ये आपका आएगा 123 SP2, और SP1 है आपका 127। अब देख लीजिए क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि एक को 70% लाभ पर बेचता और दूसरी को पहली वस्तु से 600 रुपये कम मूल्य पर बेचा गया, यानी इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है आपका 600 रुपये। यहाँ देखिए कितना डिफरेंस है आपका 4 का डिफरेंस है, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन दे रखा है 4 नहीं, डिफरेंस आपका 600 रुपये का है।
जो कि आपका दिया हुआ है। तो कितने गुना है इसका? आपका 150 गुना है। तो इतना हो गया आपका। अब पूछा क्या? प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य। तो देखिए 100 इसका 100, तो 100 निकाल लेंगे, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? CP बराबर 100 हो जाएगा। CP1 या CP2 एक ही बात है, ठीक है। दोनों का मान आपका बराबर आएगा, क्योंकि दोनों का मान हमने 100 माना है। तो 100 ना हो कितना हो जाएगा इसका? 150 गुना, यानी 150 आगे 2 जीरो, यानी 15,000 रुपये आपका CP आ निकल के आ गया दोनों वस्तुओं का। पहली का भी 15,000, दूसरे का भी 15,000, ठीक है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य आपका समान है, एक को 15% लाभ पर और दूसरे को पहले से 4800 अधिक मूल्य पर बेचा जाता है। यदि कुल लाभ 20%, तो प्रत्येक वस्तु का आपको क्रय मूल्य निकालना है। तो दोस्तों जैसे पहला क्वेश्चन किया, ऐसे इसको हम सॉल्व करेंगे। ये आपका CP हो जाएगा यहाँ पे पहली वस्तु का, यहाँ पे दूसरी वस्तु का। समान है तो हम 100 मान लेंगे, इसको 100 मान लिया, और कुल कितना हो गया आपका? कुल CP ये बराबर हो जाएगा आपका 200। 100 और 100 200 हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि पहले को 15% लाभ पर बेचता है, तो प्लस 15%, तो यानी कि आपका SP1 कितना हो गया आपका? 115, और दे रखा कुल लाभ होता है 20% का, ठीक है। तो 20% का प्रॉफिट होता है, यहाँ पे 15% का हो रहा था। तो कितना आपका निकल के आ गया? SP कितना निकल के आ गया? तो 200 का 20%, यानी 40 है, 240 हो गया आपका। ये निकल के आ गया आपका 240। क्यों इस करेंगे? 200 में 200 गुना 120% बटे 120/100 कर देंगे, ठीक है। तो आपका आ जाएगा, हमको निकालना है SP2। तो क्या हो जाएगा आपको? 240 माइनस के 115, माइनस के 115 कितना आ गया आपको निकल के? ये आपका आ गया 125 रुपये। ये आपका SP2 आ गया, और SP1 कितना है? 115। तो कितना डिफरेंस है दोनों में? 10 का। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन का दे रखा है डिफरेंस 10 का ना होकर 4800 रुपये का है, यानी इसकी वैल्यू दे रखी है 4810 की। ये आपका दिया हुआ है। कितने गुना है इसका? 480 गुना। और पूछा क्या है? प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य, यानी 100 की वैल्यू पूछा आपसे। तो 100 की ना कितना हो जाएगा? 480 गुना हो जाएगी, यानी कि 48,000 रुपये। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? 48,000 रुपये। अगला देखते हैं दोस्तों, प्रत्येक वस्तुओं को 1800 रुपये में बेचने पर, ठीक है, समान मूल्य बेच रहा है, A और B को समान लाभ प्राप्त होता है, परंतु A अपना लाभ SP पर और B अपना लाभ CP पर निकालता है, जो कि 20% के समान है। तो कुल से आपको CP पूछा गया है, तो देखिए कैसे निकालेंगे आपका। पहले दे रखा 20%, तो फ्रैक्शन कितनी होगी आपकी? 1/4, सॉरी 1/5। सॉरी, ये आपको हो जाएगा 1/5, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा आपका कि ए जो अपना लाभ है वो आपका SP पर बेस्ड, SP पर, B अपना लाभ CP पर निकालता है। तो बात करें ए के लिए, तो देखिए 5 जो है आपका इसका SP हो जाएगा, ठीक है, और एक आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो देखिए निकाल लीजिए यहाँ पे CP1 कितना आ जाएगा। तो इस CP1 बराबर हो जाएगा 5 आपका SP है, यानी विक्रय मूल्य 5 में बेचता है, एक का लाभ हो रहा है, तो CP कितना हो गया? 4 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर निकालेंगे आपका SP1, तो ये कितना हो गया आपका? 5 हो गया, ठीक है। इतना हो गया। अब निकाल दें दूसरी वस्तु के लिए, ये भी सेम है आपका, तो 1/5 ये हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि B अपना लाभ निकालता है, ये आपका A के लिए है, या निकालेंगे आपका B के लिए। B अपना लाभ निकालता है, CP पे निकालता है अपना लाभ, तो यानी 5 जो है आपका CP हो जाएगा, एक आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे CP2 कितना हो गया? इसका 5 हो गया, और SP2 कितना हो जाएगा आपका? 5 में खरीदा, 6 में 1 रुपये लाभ हो रहा था, यानी 6 में बेचेगा, तो ये आपका 6 हो गया, ठीक है। इतना आपको करना था। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि प्रत्येक वस्तुओं को 1800 में बेचता है। तो दोस्तों ये आपका SP1 5 ना होगा, कितना आपका? 1800 है। कितने गुना है इसका आपका? 5 या 15, 3 6, यानी 3600, या कितना हो जाएगा आपका? 360 गुना हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसकी बात करते हैं SP2, तो ये भी आपका 1800 रुपये है, और कितने गुना है आपका? 6 का 300 गुना है। तो दोस्तों इस तरह से देखिए आपका इस CP1 जो 4 ना होकर से कितना हो जाएगा आपका? 360 गुना हो जाएगा ये भी। तो कितना हो गया आपका? 4 जो 6 24 की 4 कैरी 2, 4 से 12 तो 14, यानी 1440 रुपये।
ये आपका CP1 आ गया। अब देखिए कितना हो जाएगा, तो ये भी आपका 300 गुना होगा, यानी 1500। CP2 पूछा क्या आपसे, कुल लाभ पूछा है, कुल CP पूछा है, तो CP बराबर कितना हो जाएगा, CP1 प्लस क्या आपका CP2, यानी 1440 और प्लस आपका 1500, कितना हो गया, 15 14 2940 रुपये। ये आपका आंसर आ गया। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर साफ दे रखा है कि ए जो अपना लाभ है वो SP पर निकालता है, तो यानी 5 जो दे रखा है इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकाली हमने नीचे वाली, वह CP होती है, लेकिन SP निकाल, तो ये हमारी वैल्यू SP के बराबर होगी। ठीक है, एक का लाभ तो आप क्रियामूल्य 4 हो जाएगा, इस तरह से आपको निकालना था। और दूसरा B जो अपना लाभ निकाल रहा CP पर, तो उसका आपका CP 5 और आपका SP 6 हो जाएगा। और दे रखा है प्रत्येक वस्तु को 1800 रुपये बेचा जाता है, तो ये वैल्यू आपकी 5 ना होगा 1800, ये आपकी 6 ना होगा 1800 है, तो 360 गुना है, तो ये भी आपका 360 गुना हो जाएगी। इस तरह ये आपको 300 गुना है, तो ये भी आपका 300 गुना हो जाएगा। इस तरह से इसको आपको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक गाय को 1000 रुपये में बेचने की तुलना में 1010 की रुपये में बेचने पर 5% अधिक का लाभ होता है। यानी पहले बेचा है वो आपको 1000 रुपये में, फिर बेचा 1010 में, तो देखिए कितना डिफरेंस है इसमें, आपका 10 रुपये का डिफरेंस है, 10 रुपये का। लेकिन क्वेश्चन में रखा है कि डिफरेंस 10 रुपये का हो गया, 5% अधिक का लाभ होता है, तो यानी 10% की वैल्यू कितनी है, 5% के बराबर है। और हमको निकालनी क्या है कि गाय की कीमत, यानी 100% की वैल्यू निकालनी है। तो ये देखिए 100% कैसे निकालेंगे, कितने गुना हो जाएगा आपका, 20 गुना। तो ये वैल्यू भी आपकी 10 ना होगी, इसकी आपकी 20 गुना हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 10 गुना 20 यानी कि 200 रुपये। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, 200 रुपये। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 3 वस्तुओं को बेचता है, पहली को 20% लाभ पर, दूसरी को 10% हानि पर, तीसरी को 25% की हानि पर बेचता है। ठीक है, कुल सौदे पर उसे 60 रुपये का नुकसान होता है। यदि सभी वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है तो प्रत्येक वस्तु का आपको क्रय मूल्य यहाँ पर निकालना है। तो देखिए एक एक निकालेंगे पहली वस्तु के लिए। ठीक है, क्या हो रहा है, पहली वस्तु पर 20% लाभ पर बेच रहा है, तो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20% कितना हो जाएगा आपका, 1/5। तो देखिए यहाँ पर CP1 कितना हो गया आपका, 5 हो गया, एक का लाभ हो रहा है, तो यानी SP1 कितना हो गया आपका, 6 हो गया। ठीक है, अब निकालें दूसरी वस्तु के लिए, तो उस पर क्या हो रहा है आपका, 10% की हानि हो रही है, तो यानी कि -10, ये आपका 10 CP हो गया, CP2 कितना हो गया आपका, 10 हो गया, एक की हानि हो रही, तो SP2 कितना हो जाएगा आपका, यानी हानि तभी होगी जब नॉर्मल बेचेगा वो 10 में खरीद के, SP2 आपका 9 हो गया। अब निकालें तीसरी वस्तु के लिए, उसमें क्या बोल रहा है कि 25% की हानि होती है, तो ये आपका हो गया 25%, यानी कि माइनस का होगा ये 1/4, तो CP3 तो आपको हो जाएगा 4 और SP3 क्या हो जाएगा आपका 3। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यदि सभी वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, यानी ये जो मान है आपका समान है सबका, लेकिन यहाँ पर 6, एक पर 9, एक का 3 है, तो समान तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, 6 9 3 का ले लेंगे LCM, और दोस्तों 6 9 3 का LCM कितना होता है आपका, 18 होता है LCM, तो इसको हम 18 के बराबर कर देंगे तीनों को। अभी बराबर हो गया, अब तो 6 से 18 के जाएंगे, तो यहाँ में अगर हमने 3 की मल्टीप्लाई की तो आपका 18 होगा, यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई तो आपका 18 हो गया, यहाँ पर 9 दूनी 18 और 3 6 18। तो देखिए दोस्तों अगर हमने यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हमको 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना हो गया, 15 हो गया। यहाँ पर 2 किया तो यहाँ पर 2 करना पड़ेगा, तो कितना हो गया, 20 हो गया। यहाँ पर 6 किया तो यहाँ पर 6 करना पड़ेगा, कितना हो गया आपका, 24 हो गया। ठीक है, ये आपका इतना आ गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए 15 रुपये की सिम खरीदी है चीज़, कोई वस्तु 18 में बेच रहा है, तो 3 रुपये का यहाँ पर लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 3 रुपये का। ठीक है, यहाँ देखिए 20 में खरीदा है, 18 में बेचा है, तो यहाँ पर हानि हो रही है 2 की। यहाँ पे 24 में खरीदा है, 18 में बेच रहा है, तो यहाँ पर 6 की हानि हो रही है। ठीक है, तो टोटल मिलाकर आपका क्या हो गया यहाँ पे, ये इसके तो CP जोड़ो तीनों, कितना हो गया, 24 और 20 और 15 कितना हो गया आपका, ये आप तो आपको हो जाएगा 59। ठीक है, अब देखिए SP जोड़ेंगे पूरा आपका, ये CP आ गया और ये आपका SP आ जाएगा, तीनों जोड़ेंगे तो 18 से 54, यानी आप देखिए कुल मिला क्या हो रहा है आपका, टोटल मिला के 59 में खरीदी और 54 में बेच रहा है, तो यानी 5 की आपको हानि हो रही है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या बोला आपको कि उसको 60 रुपये के नुकसान हो रहा है, 5 का नहीं हो रहा हानि, 60 रुपये का हो रहा है,
तो इसकी आपका इसकी वैल्यू दे रखी है 60 दिया है। कितने गुना है इसका आपका? 12 गुना है। तो पूछा क्या है? प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य। तो देखिए यहाँ से हम निकाल लेंगे CP1 CP2 और आपका CP3। पहले निकालते हैं हम CP1 कितना है? 15 है आपका। तो 15 ना होगा, इसका हो जाएगा 12 गुना। 12 पंजे 60, जीरो कैरी 6, 12 कम 12 6 आपका 18, यानी 180 रुपये हो गया CP1। बाद में CP2 कितना हो जाएगा आपका? 20 गुना आपका 12 यानी 240। और CP3 कितना होगा आपका? ये 24 था, 24 गुना 12 यानी 288 आपका हो गया। तो दोस्तों ये तीनों आपके आंसर हो गए, 180, 240 और आपका 288। ठीक है, ये आपको निकालना था। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सवाल थोड़ा लंबा था, कि आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह का सवाल जो आपका एग्जाम होता है SSC CGL उसमें ज़्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन जो आपका एग्जाम है रेलवे NTPC वगैरह उसमें आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों भी वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।